सर यहाँ भी चेक करना है। क्या नाम है? सीमा देवी। चलो। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी बताइए। देखिए, हम सरकार की तरफ से, तो हम ये चेक करने आए हैं कि जो आपको सरकार की तरफ से सरकारी आवास मिला था, उसका काम अभी शुरू हुआ या नहीं हुआ? साहब वो तो क्या वो तो? अरे बताइए, कहाँ मकान बन रहा है आपका? साहब मकान बनना तो अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है? फिर तो आपको दूसरी किस्त नहीं मिल सकती। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारे लिए ये मकान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनको भी बुलाइए। आप लोग रुकिए यहीं पर, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। कैसे कैसे लोग हैं, पैसे मिले हुए इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक इन्होंने काम शुरू नहीं करवाया। आप ठीक बोल रहे हैं सर, एक बार इसके हस्बैंड को आने दीजिए, देखते हैं वो क्या बहाना बनाता है नया। देखते हैं। हाँ जी, कहाँ मकान बन रहा है आपका? साहब अभी तो काम चालू हुआ ही नहीं है मकान बनने का। क्यों भाई, सारा पैसा खा गए? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम काम जल्दी शुरू करवा देंगे। तो कब शुरू करवाओगे? टाइम तो निकल गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग 1 लाख रुपए खा के बैठे हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हमने ईंट मंगवा ली है, आप अपने पीछे देखिए। अच्छा, वो आपने ईंटें मंगवा ली हैं और बाकी का सामान? साहब वो दूसरी किस्त आएगी तो मंगवा लूँगा। आपको 1 लाख रुपए मिले थे और उस चीज़ के आपने बस ये ईंटें ही मंगवाई हैं और बाकी का सामान लाने के लिए आप लोग दूसरी किस्त का वेट कर रहे हैं। साहब पैसे कम पड़ गए थे इसलिए नहीं मंगवा पाए। देखिए, अब आप लोगों को दूसरी किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, आप देख ही रहिए हमारे पास पक्का मकान नहीं है। देखिए, मैंने बोल दिया ना, अब आप लोगों की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, समझे आप? एक्सक्यूज मी। मैडम आप साहब को समझाइए ना। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सर किसी की नहीं सुनते हैं। मैडम अगर आप चाहेंगे तो हमारा घर बन जाएगा, वरना हमें झोपड़ी में हमेशा रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके पीछे मकान है ये किसका है? मैडम वो तो हमारे बड़े भाई का है, हम तो इसमें रहते हैं। आप लोगों को इतना सारा पैसा मिला था, अगर आप लोग चाहते तो आपका घर बन सकता था। मैडम अब जो होना था वो हो गया, हमसे गलती तो हुई है, लेकिन एक बार आप साहब से बात करिए ना, हो सकता है वो मान जाए। मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती आप लोगों के लिए। देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको दूसरी किस्त के पैसे नहीं मिल सकते। सुनो हनी, इनके सेकंड किस्त का अकाउंट रिजेक्ट कर दो। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। साहब आप ना 1 मिनट यहीं रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? देखा, ये लोग मना कर रहे हैं ना दूसरी किस्त देने से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सारे पैसों का सामान मंगवा लो, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। अब क्या करें, हो गई गलती, अब कर भी क्या सकते हैं। कर तो सकते हैं, जैसे आपने सेक्रेटरी को पैसे दिए थे ना जब किस्त ली थी आवास की, ऐसे ही आप इनको भी पैसे दे दीजिए। मुझे लगता है शायद ये मान जाएंगे। हाँ तुम ठीक बोल रही हो, पर मुझे नहीं लगता है मानेंगे। अरे सब मान जाते हैं, आप एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता मान जाए। अगर मान जाएंगे तो हमारा ही फायदा है, थोड़े बहुत पैसे ले लेंगे, बाकी तो हमें मिलेंगे, वरना हमेशा इसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा हमें। देख रही हो, ऐसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। इनको पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन वो सारे पैसे ये लोग खा जाते हैं। सर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मुझे तो लगता है इनके सेकंड किस्त का पैसा भी कैंसिल कर देना चाहिए, वरना वो पैसा भी ये लोग खर्च कर देंगे। वैसे सर इनको ना जाने दीजिए, ये लोग बड़े मासूम हैं। नहीं, मैं ऐसे लोगों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। हाँ तो चलिए ना, एक बार बात तो कीजिए आप। चलो। हाँ भाई, क्या बातचीत की फिर आप लोगों ने? साहब चाहे तो आप दूसरी किस्त में से कुछ पैसे रख लीजिए, पर किस्त मत कैंसिल करवाइए। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है अगर आप मुझे रिश्वत खिलाएंगे तो मैं मान जाऊंगा? क्या मैं आपको रिश्वतखोर लगता हूँ? नहीं नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ तो समझाइए फिर। साहब आवास के लिए मैंने सिक्योरिटी को पैसे दिए थे, तो मैंने सोचा आपको पैसे दे दूंगा, आप भी मान ही जाएंगे। सेक्रेटरी ने पैसे देने के बजाय आपसे रिश्वत खाई। क्या नाम है उसका? नहीं साहब जाने दीजिए ना, उनका नाम बता दूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। और अगर नहीं बताया, जो आपको पहली किस्त मिली हुई है ना, वो भी वापस करनी पड़ जाएगी आपको। इसलिए चुपचाप नाम बता दीजिए, वही ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। साहब
उनका नाम आशु वशिष्ठ है। अच्छा हनी, मेंशन करो इस नेम को, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमने रिश्वत दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, तो आप लोग रिश्वत मत दिया कीजिए, वरना आप लोगों को जेल भी हो सकती है। साहब क्या करें, हमने जो किया मजबूरी में किया। आपको पता है बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करता है। सर ये लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कुछ लोग रिश्वत खाए बिना काम नहीं करते। रिश्वतखोरों की कमी नहीं है, उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों की सेकंड किश्त पास करवा देता हूँ। फिलहाल तो मैं आप लोगों को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। धन्यवाद साहब। और देखिए, जितने भी आपके पास अभी पैसे बचे हुए हैं उसका सामान मंगवा लीजिए, बाकी दूसरी किश्त मैं पास करवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी मजबूरी समझ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम। अपना ध्यान रखिए आप लोग। सर ये आपने बहुत अच्छा किया। देखो हनी, माना कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन इन गरीबों का दर्द मैं भी समझता हूँ। सर आप बहुत अच्छे हो। चलो बाकी ये घर भी चेक करने। हाँ। मुझे माफ़ कर दो। क्या हुआ, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अगर मैं हर रोज़ काम पे चला जाता तो इतना खर्चा नहीं होता। कोई बात नहीं, अकेले आपकी गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। जब से वो पैसे आए थे मैं भी वाहियात खर्चे करने लगी थी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वो तो अच्छा हुआ ये लोग आए थे, अगर और कोई आता तो पता नहीं क्या हो जाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे छोड़िए। अब जितने पैसे बाकी हैं सारे लेकर जाइए और बाजार से घर का सामान लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी आया।